solve for x and we have been given this equation 2 times of 2x minus 1 over x plus 3 minus 3 times of x plus 3 divided by 2x minus 1 equal to 5 और x माइनस 3 के इक्वल नहीं है और हाफ के इक्वल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिया, नीचे आएगा x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा कितना? 2 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। सही है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना बनेगा? 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को अलग देख लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर विल बी 5x स्क्वायर। 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे एंड दिस इज माइनस 4x इंटू 2 इज माइनस 8x और माइनस 8x के साथ में माइनस का 18x, तो माइनस का 26x एंड दिस इज 2 माइनस 27 विच इज माइनस 25 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3। सही है, तो एज अ रिजल्ट 5x स्क्वायर माइनस का 26x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, दिस इज प्लस 25x माइनस 15। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। और तो बस फिर 10x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटा दो तो इट विल बी 5x स्क्वायर एंड 26x इधर जाएगा तो ये 25x में ऐड हो जाएगा, इट विल बी 51x एंड माइनस 15 के अंदर में प्लस 25 हो जाएगा तो इट विल बी प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसको फैक्टराइज करना है, ये 10 है, ये 5 है, 10 इंटू 5 50 है, यहाँ 51 नज़र आ रहा है, इसका मतलब 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x कॉमन लिया, x प्लस 10 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड एज अ रिजल्ट x की वैल्यू आ गई माइनस का 10 एंड माइनस का 1/5 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 34। ठीक है, दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का जो सम है वो 34 दिया गया है एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज 1 लेस देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 1 लेस देन दी ट्वाइस द सेकेंड नंबर, तो पहले सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे फर्स्ट नंबर की। ठीक, सेकेंड नंबर को लेटर से हमने x मान लिया। ठीक, फर्स्ट नंबर इज 1 लेस देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर, तो ट्वाइस द सेकेंड नंबर में से एक घटा दूंगा तो ये फर्स्ट नंबर आ गया। देखिए ध्यान से, हमने सेकेंड नंबर को x माना और जो फर्स्ट नंबर है इट इज 1 लेस देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर एक 1 वेरिएबल के अंदर में आ गए। अब क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नेचुरल नंबर्स, यानी 2x माइनस 1 का स्क्वायर करें और x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू 34 आती है। सो हेयर वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में इक्वल टू 0 फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, यानी ये बना 5x स्क्वायर माइनस 4x एंड 1 माइनस का 34 इज माइनस का 33 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर है बात यहाँ तक? तो ठीक है, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? तो 33 और 5
इसी का फैक्टर तोड़ने, तो ठीक है, ऐसा मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो 5x² और तो 33 इज़ 11 इंटू 3 और इंटू 5 करेंगे तो ये 15 और 11 दोनों का यूज़ करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस का 11 यूज़ करेंगे तो माइनस का 4 क्रिएट हो जाएगा। तो माइनस का 15x प्लस का 11x माइनस का 33 विल बी इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन लिया इंटू x माइनस 3 प्लस 11 कॉमन लिया, इट इज़ अगेन x माइनस 3 कमिंग इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन आया और अंदर में बचेगा 5x प्लस 11 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन क्या ये आंसर है? तो हमसे बोला गया है नेचुरल नंबर्स। ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट होगा इसमें से ये रिजेक्शन में चला जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सही है बात? तो इसका मतलब नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे? एक नंबर हुआ 3 और दूसरा नंबर 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5। सो दिस इज नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये बात समझ में आ जाती है? चलिए।